दोस्तों, जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में जानकर हमारा दिमाग चकरा जाता है और हम कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ऐसी पुरस्रार चीजों की बात करेंगे जिनके बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटो की, जो हमारी जमीन से 5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि नासा के न्यू होरिज़न स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पहुँचने में 10 साल लग गए थे। इस स्पेसक्राफ्ट ने वहाँ जाकर ऐसी तस्वीरें खींची जिन्हें देखकर साइंसदान हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये है क्या। इन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं जिनमें आपको प्लूटो की सतह पर ब्लैक कलर के निशान नजर आ रहे होंगे। साइंसदानों को नहीं पता कि आखिर ये निशान किस चीज के हैं। ये निशान प्लूटो की उस साइड पर हैं जो इसके मून चारून की तरफ झुकी हुई है। यह प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है जिसका डायमीटर 1280 किलोमीटर है। कई साइंसदानों का कहना है कि ये निशान प्लूटो की सतह पर खाइयों और क्रेटर्स के हो सकते हैं जो इस पर गिरने वाले एस्टेरॉयड की वजह से बने होंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चल सका कि आखिर ये है क्या, जो आज तक एक मिस्ट्री है। अब बात करते हैं सूरज की, जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है। यह हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 2011 में नासा ने सोलर स्पेस प्रोब को लॉन्च किया था, जिसका मकसद सूरज और इससे निकलने वाली रेडिएशन को स्टडी करना था। इसने सूरज की कई तस्वीरें खींची। जब साइंसदानों ने इन तस्वीरों को स्टडी किया तो उन्हें वहां पर एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने सबको चमका दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। इन तस्वीरों को आप भी दे सकते हैं जिसमें सूरज के करीब एक काले रंग की चीज को देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज सूरज से एनर्जी को चूस रही है, लेकिन नासा का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से बना है जो आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर चला गया। लेकिन अभी तक किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि आखिर ये है क्या। कई साइंसदानों का तो ये भी कहना था कि ये एलियंस की तरफ से भेजा गया कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट है जिससे सूरज के इतना करीब जाने पर कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं यूएफओ की। 1996 में एक शटल स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया था जिसमें कई साइंसदान मौजूद थे। इनका मकसद स्पेस में एक सैटेलाइट को लॉन्च करना था। जिस वक्त ये सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे तब सैटेलाइट के साथ बंधी हुई रस्सी टूट गई। उसी वक्त साइंसदानों ने इसकी वीडियो बना ली और आप इस रस्सी को स्पेस में लहराता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको रस्सी के पीछे कई गोल शेप की चीजें घूमती हुई नजर आएंगी जिनके सेंटर में सुराख है। आखिर ये क्या चीजें हैं? कई साइंसदानों ने इन्हें एलियन स्पेसक्राफ्ट माना था, लेकिन कईयों ने स्पेस की धूल माना था। असल में ये क्या चीज थी किसी को नहीं पता, जो आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद बात करते हैं कॉमेट की। आमतौर पर कॉमेट गोल शेप के होते हैं और ये बर्फ से बने हुए होते हैं जो 1100 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में घूमते हैं। लेकिन कुछ साल पहले हबल टेलीस्कोप से एक ऑब्जेक्ट को देखा गया जिसकी शेप एक्स की तरह थी। जब साइंसदानों ने पहली बार इसे देखा तो वो हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी कॉमेट का ढूंढा गया है वो सब गोल शेप के थे, लेकिन ये कॉमेट एक्स शेप का था, जो बहुत अजीब बात थी। कई साइंसदानों का कहना है कि कॉमेट एक दूसरे से टकराने से भी बनते हैं। हो सकता है कि जो दो कॉमेट के टकराने से भी बना हो, जिसकी वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक साइंसदानों को इसकी असल वजह नहीं पता चल पाई कि आखिर ये ऐसा क्यों है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जो स्पेस में सूरज के पास रोशन दिखाई दे रहा था। इसे सबसे पहले 2012 में सोलर ऑर्बिटर स्पेस प्रोब से देखा गया था। इसका साइज हमारी जमीन से भी बड़ा था। इसे ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्पेस में एक रोशन दरवाजा है। कई लोग कहते हैं कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जिससे रोशनी निकल रही है, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ये किसी कॉमेट की तस्वीर है जिसे खींचा ही ऐसे किया है जैसे स्पेस में रोशन दरवाजा है। लेकिन किसी को भी इसके बारे में सही से नहीं पता। ये भी आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ड्वार्फ सितारे की, जिसका डायमीटर 946 किलोमीटर है। ये हमसे 26 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर के करीब मौजूद है। जब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट इसके पास पहुंचा तो उसने वहां पर एक सफेद डॉट को देखा। साइंसदान समझ नहीं पाए कि आखिर ये डॉट है क्या। जब ये स्पेसक्राफ्ट इसके और करीब गया तो वो एक नहीं बल्कि दो डॉट थे।
लेकिन जब ये स्पेसक्राफ्ट इसके और करीब गया तो वो 2 नहीं बल्कि कई डॉट थे और ये बर्फ के बने हुए पहाड़ थे। ये पहाड़ सेम ऐसे ही थे जैसे हमारी जमीन पर हैं। साइंसदान इस बात को समझ नहीं पाए कि हमारी जमीन से इतनी दूर किसी सियारे पर हमारे जैसे पहाड़ कैसे हो सकते हैं। हो सकता है इन पहाड़ों के नीचे पानी हो, जो आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। अब बात करते हैं कॉमेट 67P की। ये पहला ऐसा कॉमेट है जिस पर किसी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया गया था। इसको ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 पत्थर एक दूसरे से जुड़े हैं। साइंसदानों को लगता है कि हो सकता है इसी तरह के किसी कॉमेट में पानी हमारी जमीन पर आया हो, जिसकी वजह से इसे स्टडी करने के लिए इस पर रोसेटा स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया गया था। लैंड करने के बाद लैंडर ने देखा कि इसकी सतह कई जगहों से नरम थी और कई जगहों से सॉलिड थी, यानी ये कॉमेट कई कॉमेट के टकराने से बना था। हमें ये तो पता नहीं चल पाया कि हमारी जमीन पर पानी इसी कॉमेट से आया है या नहीं, लेकिन हमें ऐसे केमिकल कंपाउंड मिले हैं जिनसे जमीन पर लाइफ शुरू हुई थी, जिससे साबित हुआ कि जिंदगी इसी तरह के किसी कॉमेट से जमीन पर आई थी। जब ये कॉमेट सूरज की तरफ जाने लगा तो इसमें जमी गैस सूरज की रोशनी से पिघलने लगी और भाप बनकर स्पेस में उड़ने लगी, जिनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इस स्पेसक्राफ्ट ने एक वीडियो जमीन पर भेजी जिसमें आप स्नोफॉल देख सकते हैं, जो सूरज की रोशनी से पिघलकर स्नोफॉल की तरह उसकी सतह पर गिरने लगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इससे साबित होता है कि जब इस तरह के कॉमेट जमीन पर गिरे थे तो वो सूरज की रोशनी में आकर फट गए और इसमें मौजूद आइस क्रिस्टल्स पिघल कर पानी बन गए और ये पानी पूरी जमीन पर फैल गया। लेकिन अभी तक साइंसदानों को इसके बारे में सही से नहीं पता चल पाया। अब बात करते हैं ब्लैक नाइट ऑब्जेक्ट की, जो पिछले कई सालों से हमारी जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदानों का कहना है कि ये किसी स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा है, लेकिन इसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने से पहले देखा गया था। इसे सबसे पहले 1988 में STS मिशन के दौरान देखा गया था। इसके डिजाइन की वजह से कई साइंसदान इसे एलियन स्पेसशिप मानते हैं, लेकिन कई साइंसदानों का कहना है कि ये 1938 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट का हिस्सा है, यानी ये एक कबाड़ है जो कई सालों से जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। असल में ये है क्या, अभी तक किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं सैटर्न की इस तस्वीर की, जिसे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने खींचा था। इस स्पेसक्राफ्ट को 1977 में लॉन्च किया गया था और इसके जरिए हमने जुपिटर और सैटर्न के बारे में बहुत कुछ जाना। लेकिन जब ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के नॉर्थ पोल की तरफ गया तो इसने इसकी ये तस्वीर खींची, जिसे देखकर सभी साइंसदानों का दिमाग चकरा गया था। असल में ये सैटर्न का बहुत बड़ा तूफान है जो पिछले कई 100 सालों से चल रहा है, लेकिन साइंसदानों को अभी तक ये नहीं पता चल सका कि सूरज से इतनी दूर होने की वजह से यहाँ पर यह तूफान इतनी देर तक कैसे चल सकता है, जो आज भी एक बहुत बड़ा राज है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं आपको कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।